अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CS फोरम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लाइन सेगमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं इमेज लोड करूंगा। ये देखिए मैं बे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सारी लाइंस इकट्ठी कॉपी की यहाँ तक, क्योंकि पिछली वीडियो में हम कर चुके हुए हैं। तो ये यहाँ से की कॉपी और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया है। और ये देखिए वो बे वाली इमेज थी, कंप्लीमेंट होके आया तो ये टेक्स्ट हो गई। अब हमने ये लाइन को रीड करना है, लाइन को सेगमेंट करना है। तो वो रिसर्च पेपर के अंदर हम देख रहे थे कि सबसे पहले लाइन सेगमेंटेशन करनी है, और लाइन सेगमेंटेशन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के ज़रिए कर रहे हैं, ना कि मशीन लर्निंग से। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से लाइन सेगमेंटिंग कैसे होती है? वो सिंपल और बेसिक ऑपरेशन जिसमें हमने क्या किया है, सम ऑफ रोज़, ये हमारे पास पेपर पड़ा हुआ है जिसमें उसने बताया हुआ है कि ये जो पिक्सल काउंटिंग अप्रोच है जिसमें हम पिक्सल को काउंट करते हैं, और सेगमेंटेशन मेथडोलॉजीज़ क्या है कि पिक्सल काउंटिंग और पिक्सल की यहाँ उसने इक्वेशन दे दी है। या ये देखें ये क्या हुआ है, हम इसमें पिक्सल काउंट करेंगे और हिस्टोग्राम अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्सल काउंट कर सकते हैं। ये हिस्टोग्राम है कि ये देखें यहाँ ज़ीरो होती है तो वो पकड़ लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी जहाँ ज़ीरो होती है, यहाँ स्पेस। अब हम जो है क्या कर रहे हैं, सम पिक्सल काउंट वाला मेथड लगा रहे हैं। ये पिक्सल काउंट, ये आपके पास तस्वीरें नज़र आ रही हैं। इस तस्वीर में ये आपको पता है कि ये ब्लैक को ज़ीरो कहते हैं, यहाँ ज़ीरो होंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये एक रो है, ये माउस को देखिएगा, ज़रा देखिएगा, ये पहली रो है। इस पहली रो में सम ऑफ ऑल कॉलम्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। फिर यहाँ दूसरी रो है, सम ऑफ ऑल कॉलम्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इफ़ कमांड लगाऊंगा, तमाम पिक्सल वैल्यूज़ को रीड करूँगा। ये देखें, सम इज इक्वल टू कॉलम पिक्सल वैल्यू प्लस सेकंड पिक्सल वैल्यू प्लस थर्ड पिक्सल वैल्यू प्लस फोर्थ पिक्सल वैल्यू प्लस 5 6 7। ये 110 पिक्स कॉलम हैं अगर, या 116 हैं, तो 116 पिक्सल की जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ 0 0 वैल्यू आ रही है ब्लैक पे, और वाइट पे 1 1 है क्योंकि ये बाइनरी इमेज है। तो सम ऑफ ऑल पिक्सल, अगर वो 0 है इसका मतलब है कि वहाँ टेक्स्ट नहीं है। ये बात समझ आइए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सम ऑफ ये ऑल कॉलम्स ये यहाँ से लेकर इस पहली रो में तमाम कॉलम 116 को मैं जमा करूँगा, अगर वो 0 ही है, इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, अगर वो 0 ही है इसका मतलब है कि लाइन शुरू नहीं हुई। जैसे ही मैं इस लाइन पर आऊँगा, यहाँ पे सम ऑफ ऑल पिक्सल इज इक्वल टू 0 करूँगा, तो वो 0 नहीं होगा क्योंकि ये वाइट ऊपर डंडी वाले वाइट या इसके ये बेस लाइन वाले वाइट, ये इसमें ऐड होकर कम अज़ कम ग्रेटर देन 20 40 और मैक्सिमम 116 जमा होके 116, क्योंकि कॉलम 116 है तो 116 एक हो जाएंगे। तो ये आइडिया है इसके पीछे कि सम ऑफ ऑल रोज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल कॉलम इज इक्वल टू, अगर 0 है तो इसका मतलब है सम ऑफ ऑल कॉलम इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि लाइन यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है। अगर वो नहीं है 0 तो इसका मतलब है कि यहीं कहीं पर टेक्स्ट है। अब फिर बात होगी, ये तो पता चल गया कि टेक्स्ट है या नहीं है। फिर अब ये देखेंगे कि मैं एक फ्लैग जनरेट करूँगा, फ्लैग 1, कि जब तक तो सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो मेरे पास फ्लैग इज इक्वल टू ऑफ है। जैसे ही फ्लैग ऑन होगा यहाँ पे ये बड़ी लाइन पे, यहाँ सही समझ आएगा आपको। ये देखें, इस लाइन पे मैं अगर पहुँचा हूँ, यहाँ पे अगर आपको फ्लैग ये यहाँ पे सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये डंडी होगी, तो यहाँ पर फ्लैग मेरा ऑन हो जाएगा। अब जब तक ये सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू 0 नहीं आता, नेक्स्ट लाइन ये होगी, इसमें भी 0 नहीं होगा, इसमें भी 0 नहीं होगा। पहला जब 0 नहीं था तो फ्लैग ऑन हो गया, जैसे ही दोबारा 0 आएगा फ्लैग मेरा वापस ऑफ हो जाएगा।
जैसे ही फ्लैग ऑफ होगा तो ऑन और ऑफ के दरमियान की जितनी भी रोज़ हैं इसका मतलब है वहाँ टेक्स्ट मौजूद है। अब ज़रा ये देखें काम कैसे हो रहा है। मैं अब कोड की तरफ चलता हूँ। ये मैटलैब आ गई और ये कोड आ गया है। उसमें साइज़ मैंने मेजर कर लिया, पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ इतनी है, टी रो में आ गया था वेरिएबल। फिर इस रो के अंदर मैंने क्या किया है कि पहली रो ये फॉर आई इज इक्वल टू 1, पहली रो के अंदर हमने क्या किया, सम w, ये वेरिएबल हमने कॉपी कर लिया था, इमेज x को w में कॉपी कर लिया था। ये देखें यहाँ w भी आ गया है, ये और x और ये दोनों सेम है। तो क्या किया हुआ है कि i क्या है, ये वेरिएबल तमाम उसने लेने हैं, आई की जितनी भी टोटल रोज़ हैं हमने रोज़ चेक करनी है, कॉलम को चेक करना है। तो वो यहाँ पे से पता चल जाएगा कि कैसे कॉलम करना है। सम WI ऑल कॉलम, यहाँ मैटलैब के अंदर ये रोज़ है, आई ये रोज़ है, कॉमा और ये जो कॉलम है ना यहाँ मैंने 1 2 3 बारी बारी नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट कॉलम का मतलब है कि तमाम कॉलम्स को जमा करना है। क्यों? इसलिए कि सम का फंक्शन है ये, और W इमेज है आपकी, और I ये रो बाई रो है, यानी पहली रो में जमा होंगे, पहली रो के तमाम कॉलम जमा होंगे। अगर वो ज़ीरो है तो उसको ज़ीरो ही रहने देगा, WI कॉमा, यानी वो पहली रो सारी ज़ीरो हो जाएगी। एल्स अगर वो ज़ीरो नहीं है तो उसको वाइट कर दे, पूरी रो को वाइट कर दे। क्या कर दे? पूरी, अभी क्योंकि सेगमेंट करना है मैंने वो एरिया जहाँ पर टेक्स्ट है, तो पूरी रो को वाइट कर दें। अब जब ये वाइट हो जाएगी, कौन सी? W को वाइट, X ओरिजिनल इमेज, W कॉपी है, उसमें ओवरराइट हो जाएंगे कि अगर तो सारे ज़ीरो हैं तो वो ज़ीरो रहेगी, अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई 1 आया है तो वो पूरी लाइन वाइट हो जाएगी। अब जब वाइट होगी उसको आप यहाँ से इसको कॉपी करें, कंट्रोल C करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये देखें, ये ऑपरेशन फार लूप चल गई, जितनी रोज थी। अब हम वो W वाली इमेज देखते हैं कि उसका क्या बना, ये यहाँ तक। तो यहाँ ऐसी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ से इमेज को देखते हैं। आई एम शो का फंक्शन जी जनाब कहाँ है? ये आई एम शो, ये ग्लोबल से भी ऊपर आ गया है, और ये आई एम शो, सॉरी आई एम, ये है आई एम शो। इसके अंदर आपने W को देखना है, क्योंकि W अपडेट हुआ है। यहाँ पे कौन अपडेट हुआ है? W अपडेट हुआ है। इस W को भी ज़रा देख लें कि क्या हुआ है। देखें, थोड़ी सी देर पहले जो तस्वीर नज़र आ रही थी, ये पहली लाइन थी जहाँ पे बे 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 लिखा हुआ था, और ये ब्लैक एरिया था। ये सेगमेंटेशन हुई है। कौन सी सेगमेंटेशन हुई है? लाइन सेगमेंटेशन हुई है, जो कि रिसर्च पेपर में यूँ लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करें। वो कैसे हो सकती है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, ताकि आपको ये बातें सही तरीके से समझ आती रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।